जिन पर कानून की टेढ़ी नजर पड़ चुकी है, जो जमानत पर जेल से बाहर आए और फिर पर्दे के पीछे रहकर माफिया के मददगार बने। और अब अतीक की गैंग IS 227 के गुर्गों के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। माफिया घोषित किए गए पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद पर योगी सरकार का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। एक तरफ अतीक के और उसके करीबियों पर कानूनी बुलडोजर चल रहा है, तो अब तैयारी है अतीक गैंग के गुर्गों की जमानत निरस्त करने की। गुर्गों की जमानत निरस्त करने की तैयारी। सरकारी अमला अब अतीक को एक और बड़ी चोट देने की तैयारी में है। अतीक के गुर्गों की कुंडली खंगाली जा रही है। वजह है फिर से उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाना। फिर सलाखों के पीछे पहुंचेंगे अतीक के गुर्गे। जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद भी अतीक के गिरोह के जिन मेंबर्स की गतिविधियां संदिग्ध हैं या फिर जिनके बाकी सदस्यों से रिश्ते अब भी बरकरार हैं, उन सभी की जमानत निरस्त कराने के लिए सरकार और कोर्ट से सिफारिश किए जाने की तैयारी हो रही है। सरकार और कोर्ट से सिफारिश की तैयारी। सूत्रों के मुताबिक गैंग के कुछ सदस्यों व करीबियों को इसी महीने तीसरे या चौथे हफ्ते में जमानत निरस्त कराकर दोबारा जेल भेजा जा सकता है। सबसे पहले उन लोगों को जेल भेजा जाएगा जिनके खिलाफ ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और वो जमानत मिलने के बाद भी पूरी तरह शांत होकर नहीं बैठे हैं। वो खुलकर तो आपराधिक वारदातों व गैंग के संचालन में सामने नहीं आते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से पूरी तरह मददगार और सक्रिय बने रहते हैं। ये देखिए, जो भी माफिया लोग हैं सभी का ये अध्ययन किया जा रहा है कि अगर वो बेल पे हैं और बेल के बाद अपराध कर रहे हैं तो उनकी बेल कैंसिलेशन की प्रक्रिया के लिए हमने निर्देश दिया है, क्योंकि कैसे वो लोग बाहर हैं और उसके बाद फिर अपराध कर रहे हैं, ये एक चिंता का विषय है। और जो भी इस तरह के लोग हैं, सभी लोगों के खिलाफ जो अभ्यस्त अपराधी हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, उनकी बेल कैंसिल कराने के लिए शासन के भी निर्देश है। और पूरे जनपदों में हमारे रेंज के जहाँ जहाँ इस तरह की बात है, इवन अन्य रेंजेज में भी निर्देश हैं कि जो भी अपराधी, बड़े अपराधी हैं, जो माफियाज हैं, जो गैंग बना के काम कर रहे हैं, वो लोग बाहर हैं और अपराध कर रहे हैं जमानत के बाद भी, तो उनकी बेल कैंसिल कराई जा रही है और उसके लिए जो कार्रवाई है वो हम लोग कर रहे हैं। अतीक गैंग के तकरीबन 100 सदस्य जमानत पर जेल से बाहर हैं। उनकी जमानत निरस्त कराकर उन्हें दोबारा से जेल भेजे जाने की तैयारी की जा रही है। आइए आपको बताते हैं अतीक गैंग की पूरी कुंडली। माफिया घोषित किए गए पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद का गैंग IS 227 प्रयागराज के खुलदाबाद थाने में रजिस्टर्ड है। गैंग में कुल 121 सदस्य हैं। इनमें से 100 के करीब जेल से बाहर हैं। कुछ एक मुकदमों से बरी हो चुके हैं, जबकि ज्यादातर जमानत पर हैं। माफिया घोषित किए गए पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के गैंग में कुल 121 सदस्य हैं। इन दिनों तकरीबन 100 सदस्य जेल से बाहर हैं और ज्यादातर जमानत पर हैं। पुलिस अब इन सभी सदस्यों की कुंडली खंगाल रही है। जिन सदस्यों की गतिविधियां संदिग्ध पाई जाएंगी या गैंग के लोगों से उनके रिश्ते बरकरार रहेंगे, उनकी जमानत निरस्त कराकर उन्हें दोबारा जेल भेजे जाने की तैयारी है। पुलिस अब जमानत पर जेल से बाहर रह रहे इन्हीं गैंग मेंबर्स व करीबियों पर शिकंजा कसना चाहती है। ये कार्रवाई बिल्कुल उसी तर्ज पर होगी जिस तरह पिछले दिनों बाहुबली के साथ ही उनके करीबियों की संपत्तियों पर सरकारी बुलडोजर चलाया गया था। बाहुबली अतीक अहमद के गैंग मेंबर्स की जमानत निरस्त कराकर उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई बिल्कुल उसी तर्ज पर की जाएगी जिस तरह से माफिया अतीक के करीबियों की अवैध संपत्तियों पर सरकारी बुलडोजर चलाकर उन्हें समीदोज किया गया था। साफ कहा जा सकता है कि सरकारी अमला अगर इस कोशिश में कामयाब रहा तो अतीक गैंग पर ये एक बड़ी चोट साबित होगा। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, ABP गंगा, प्रयागराज। कानपुर का पिंटू सिंह